मारवाड़ के कराड़ी गांव में कृपाराम जी खिलिया करके चारण कवि हुए। उनके एक नौकर था राजिया, जो भी शादीशुदा नहीं था। कृपाराम जी की भी संतान नहीं थी। राजिया ही उनकी सेवा करता। एक बार राजिया जब रात को उनका पाँव दबा रहा था और उसको प्रेरणा, उसने कहा, बाप जी एक दिन आप भी चले जाओगे, मैं अपने को कौन याद करेगा। इस बात ने कृपाराम जी को जागृत किया, ऐसा कहानियों में आता है। और उनका जा भी छुट्टी कर, और उन्होंने रात में नीतिगत 40 सोरठे दोहे का उल्टा हो जाता है। उन्होंने 40 नीतिगत राजनीति से संबंधित सोरठे एक रात में बनाए, और उसमें हर सोरठे में उन्होंने राज्य को संबोधित किया। और आज मारवाड़ में कई बुजुर्गों को कई ये सोरठे याद हैं, जिसमें पूरे सार से भरे हुए हैं। और उन्होंने राज्य को फेमस कर दिया। कृपाराम जी का नाम तो ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। उसमें से कुछ सोरठे मुझे अति पसंद है, जिसमें से सबसे पहला तो, हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज जो राजिया। मतलब हिम्मत कीमत होय, हिम्मत की कीमत है, और बिना हिम्मत कीमत नहीं। अनुप्रास अलंकार लगाया, हिम्मत को डबल बार उन्होंने, हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं। अगर कोई आदमी हिम्मती नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं। फिर आगे क्या कहा, करे न आदर कोई। बिना डरपोक आदमी की, बिना हिम्मत के आदमी की, हिम्मत मतलब कोई ये थोड़ी है कि जाके लड़ लो। कोई नया काम करने की हिम्मत, सही बात कहने की हिम्मत, सही काम करने की हिम्मत। गलत बात कोई कर रहा है तो उसको सामने खड़ा होके और उसको कहने की हिम्मत। गलत जगह गलत आदतों से दूर जाने की हिम्मत। कोई अपने नशे पते की आदत पड़ गई है, उसको छोड़ने की हिम्मत। हिम्मत मतलब खाली बहादुरी से मतलब नहीं है, हिम्मत सब चीज़ों में हिम्मत आती है। तो उसके आगे उन्होंने सेकंड में कहा, करे न आदर को। ऐसे जिसके पास हिम्मत नहीं, उसका कोई आदर नहीं करता। रद्द कागज जो राजिया, रद्दी कागज का फड़ा आपने और पाँव फेंक दोगे और उस पाँव के नीचे ही दबेगा। इसलिए एक छोटे से सोरठे में उन्होंने पूरी बात कह दी कि बिना हिम्मत के आदमी की, डरपोक आदमी की रद्दी कागज की जैसे कीमत होती है। फिर उन्होंने आगे कहा, अपन सुनते हैं ना कि मल्यागीर पर्वत है दक्षिण भारत में, जहाँ सारे पेड़ चंदन के ही होते हैं। मैंने भी बहुत सुना था कि साहब दूसरा पेड़ होता ही नहीं, वहाँ चंदन ही होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तब मैंने वहाँ जाके देखा तो वाकई चंदन का पेड़ दूसरों पेड़ों से अपना कस खींचता है। वो अपना जड़ें तो होती है, वो दूसरा आजू बाजू जो छोटे मोटे पौधे होते हैं उससे कस खींचता है। इसलिए बाकी के पौधे सब अपने आप मर जाते हैं, उसमें चंदन ही चंदन उस जंगल में होता है। तो इसलिए उन्होंने सोबत के ऊपर इसको दिया। इसकी दूसरी गहराई में नहीं गए कि सोबत से एक पेड़ भी दूसरा पेड़ सब चंदन हो जाते हैं। तो मलिया गिर मंजार हर तरवर चंदन हुआ कि मलिया गिर मंजार पहाड़ पे जितने तरवर हैं, जितने पेड़ हैं, सब चंदन के होते हैं। सोबत दे सुधार रूखा रे राजिया। सोबत मतलब कंपनी, साथ रहने वाला। सोबत दे सुधार, सोबत जो रूख हो, पेड़ों को ही सुधार देती है, तो आदमी को तो सुधारेगी ही। इसलिए उन्होंने सोबत के ऊपर अपना दिया कि सोबत दे सुधार रूखा रे राजिया। अरे मेरे भाइयों, बढ़िया सोबत में रहो, भले आदमियों के साथ रहो, गुणवान आदमियों के साथ रहो, अच्छी बोली बोलने वाले के साथ रहो। कोई गाली बोलने वाले के साथ रहोगे तो अपने को भी वो माँ बहन की गाली याद आ जाएगी। चोरों के साथ रहोगे तो चोरी सीख जाओगे, दारू पीने वाले के साथ रहोगे तो दारू सीख जाओगे। इसलिए सोबत के ऊपर कहने के लिए कवि ने राजा को संबोधित कहा कि सोबत दे सुधार रूखा रे राजिया, कि पेड़ों को भी सोबत सुधार देती है। तो एक व्यक्ति का उससे तो कोई सीमा ही नहीं है, अपने आप सुधार देती है। फिर एक दोहा मुझे और है, जिन उन ही थाल अरोग भांजन दी मन में धरे, कि जिस थाली में खा रहे हो उसी को तोड़ने की कोशिश करने वाला। उन ही थाल अरोग, अरोग ना मतलब खाना,
भांजण दी मन में धरे, उसी को तोड़नी करे। आ तो बात अजोग राम न भावे राजिया। हे राजिया, ये तो राम जी को भी आ तो बात, ये बात बिल्कुल आ तो बात अजोग, ये गलत है। राम जी को भी ये पसंद, जिस थाली में खा रहे हो कम से कम वहाँ तो नुकसान करने की कोशिश कभी मत करना। जहाँ नौकरी कर रहे हो, जहाँ आप पार्टनरशिप में हो, जिस जगह आप खेती के अंदर सीरवाड़ी कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, ईमानदारी से उसको कभी भांजने की कोशिश मत करना, अन्यथा उसका फल दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है। बोलिए मात की जय।